बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज हम आवाज़ जो हम सीख रहे थे 2 दिन से च और जिसकी हमने शक्ल भी अपने पिछले सबक में देखी थी, आज का दिन हम करते हैं उसकी लिखाई। तो टीचर्स, राइटिंग का स्किल वो स्किल है जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग के बाद आता है। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ डे 3। आज डे 3 में आपने इंश्योर करना है कि किताब का सफ़ा जब ये बच्चे मुकम्मल कर लें तो इसके बाद जब भी साल के दौरान आप ये सफ़ा खोलें तो इनको याद हो कि ये कौन सा हरूफ तहजी है, इसकी आवाज़ कैसी है और इससे चंद जो अल्फाज इनको आते हैं उनको इन्होंने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना सीखना है। लिसनिंग स्पीकिंग की स्किल डेवलप टीचर्स तभी होगी जब आप इनको मौका देंगी कि बात करें, सवालात पूछें और फिर जब आप इनसे इनको असेस करेंगी यानी इवैल्यूएट करेंगी तो भी आप इनसे सुनने बोलने के ही सवालात करेंगी और फिर उसके मुताबिक इनको जो है असेस करेंगी कि इनको आवाज़ की पहचान कितनी हद तक हो चुकी है। तस्वीर के ज़रिए, ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए, प्लेग्राउंड में ले जाके, क्लासरूम में मौजूद अशिया के, घर में मौजूद अशिया को दिखाने का मकसद भी यही है कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें देखेंगे उतना ज़्यादा इनका वर्ड बैंक जो है इस आवाज़ को लेके डेवलप होगा, जो कि लेटर ऑन नर्सरी में जाके और फिर स्पेशली केजी में जाके इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जब ये ग्रेड 1 में जाके इंशाल्लाह बैठेंगे तो इनको जुमले बनाने खुद से आ जाएंगे। तो कोशिश करें जिन एफर्ट्स को हम रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उसमें अपना जो हिस्सा भी डालें और बच्चों की लर्निंग में जो है पार्टिसिपेट करें, बिकॉज दिस लर्निंग इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लाइफ टाइम। तो आज जो बच्चों किताब का सफ़ा है वो आपके सामने मौजूद है। आपको हम पता है, इतने दिनों से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं कि 2 दिन हम जो है आवाज़ को और चीज़ों को रिलेट करते हैं और फिर तीसरे दिन उस आवाज़ की लिखाई करते हैं। तो आज आपकी जो स्किल है वो है लिखाई की, लेकिन लिखाई की स्किल से पहले टीचर आपसे कराएंगी कुछ एक्टिविटीज़, क्योंकि आज आपने जो आवाज़ है इसकी च और इसकी जो शक्ल है उसको खूब अच्छे तरीके से अपने बुक में टास्क को कंप्लीट करने से पहले दोहराना है, मुख्तलिफ तस्वीर के ज़रिए या ऐसी चीज़ों के ज़रिए जो आपने इर्द गिर्द देखी हैं और अभी आपके पास मौका है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का। तो प्यारे बच्चों, ज़रा हवा में बाजू बढ़ा के इस हरूफ तहज्जी जिसकी आवाज़ है च, इसकी ज़रा लिखाई करें। और कौन बता सकता है कि इसकी आवाज़ कि क्या फ़र्क है, ज और च में क्या फ़र्क है, कौन बता सकता है? जी, ज के पेट में है सिर्फ 1 नुक्ता और इसके पेट में है 3 नुक्ते। तो ये फ़र्क बच्चों आपने नहीं भूलना, ये है च च। सो टीचर्स, अभी आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को कोई सी भी नज़म आप उनके साथ शेयर कर लें। जैसे कि यहाँ पे लेसन में एक छोटी सी नज़म है जो हमने भी बचपन में सीखी थी, वो आपके साथ शेयर की गई है। आप चाहें तो बच्चों को सिखा सकते हैं या कोई और नज़म भी अगर आपके पास मौजूद है वो सिखा दें ताकि बच्चों को इनसे आवाज़ों से दोस्ती हो सके। चम्मच है प्यारे बच्चों, चप्पल है, चराग है, चकोर है और बहुत सारी ऐसी तस्वीर थी जिनको हमने डिस्कस किया था। जी शाबाश। चने हैं और ये तमाम अल्फाज बनते हैं हरूफ तहज्जी चे से। तो चे की लिखाई के लिए भी टीचर आपको देंगी क्रेयॉन या पेंसिल। टीचर्स, बच्चे जिस टूल से जो है वो इजीली कंफर्टेबली लिख सकते हैं उनको वही दीजिए। अगर कोई न्यू एडमिशन है आपकी क्लास में जो कि अभी भी नहीं पकड़ सकता क्रेयॉन को सही तरीके से और ऐसे मुट्ठी में पकड़ता है, तो उसकी फिंगर पे रंग लगा के ये आपने करना है। यही आपका टास्क है कि बच्चों को उनकी एज और स्टेज के हिसाब से आपने टास्क देना है। क्लास 1 ऑनवर्ड्स में ऐसा नहीं होता। टीचर तमाम बच्चों को एक जैसा टास्क देती है और उनसे एक तरह की ही आउटपुट को एक्सपेक्ट करती है, इसलिए उनको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कहा जाता है। लेकिन ईसीसी में ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है। ये करें, अच्छा करें, दरमियाना करें या बिल्कुल ना करें, ये डिपेंड करता है कि आप इनके साथ कितना टाइम लगा रही हैं और इनके साथ कितनी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ कर रही हैं, इनके साथ कितना इन्वॉल्व हैं कि वो आपको मनचाहा रिस्पॉन्स दें। तो बच्चों, अभी आपने अपनी किताब का सफ़ा मुकम्मल करना है जैसे आपको टीचर कहेंगी। थोड़ा सा होमवर्क भी आपके लिए एज़ यूजुअल किताब में दिया गया है, साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की वर्कशीट भी अवेलेबल है। इस सबक के आखिर में टीचर्स आपने कोशिश करनी है, क्योंकि हम एक साउंड को तकरीबन 1 वीक तक लेके चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सबक के लिए जो है वो आवाज़ के लिए 3 असबाक दिए हैं किताब में, तो बाकी के जो 3-4 दिन हैं आपने खुद उसको रीइंफोर्समेंट के तौर पे प्लान करना है। तो हफ्ते में अगर 6 दिन आपका स्कूल है, 3 दिन की प्लानिंग हम आपको दे रहे हैं, बाकी के 3 दिन आपने खुद से प्लान करने हैं, क्योंकि इन 6 दिनों के बाद बच्चे ने एक नई आवाज़ सीखनी है और 6 दिन के दौरानिए में आपने इनको जितनी प्रैक्टिस करवानी है इनको सारी उम्र याद रहेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सबक को कंटिन्यू करें, टास्क को कंप्लीट करें, वर्कशीट करके स्कूल लेके आएँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।